शानदारिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Assalamu alaikum Nadreen. My name is Waqar Ali Khan. I am the CEO and the President of the OPTV Global Network, which is designed for the overseas Pakistani all over the world. And you are watching Rebrand Pakistan. Keep watching Rebrand Pakistan. और जहाँ जहाँ आबाद हैं पाकिस्तान को रीब्रांड करें और पाकिस्तान को पेश करें बहसते एक ग्रेट कंट्री, ग्रेट नेशन, एंड डोंट आस्क एड, आस्क ट्रेड। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी टेलीविजन का सबसे मकबूल प्रोग्राम। मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ओपीटीवी ग्लोबल पे इस प्रोग्राम को आप देखते रहे हैं और आज एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। और इस प्रोग्राम के हवाले से आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को रीब्रांड करने के लिए ओपीटीवी की जो टीम है उसके सरबरा, उसके सीईओ जनाब वकार साहब की एक बहुत अच्छी रहनुमाई में ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, जिसे मैं होस्ट करता हूं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये होता है कि पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया के सामने रीब्रांड भी करें और साथ ही लोगों को ये बता सकें कि पाकिस्तान के वो नामवर लोग, पाकिस्तान के वो नुमायां लोग जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, किस तरीके से दुनिया उनके साथ कनेक्ट होकर पाकिस्तान के साथ मिलते हुए अपनी इक्तिसादी और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। यही ओवरसीज पाकिस्तानी टेलीविजन का एक बुनियादी एजेंडा भी है और ओपीटीवी ग्लोबल पे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी आप यही देखते हैं और टाइटल इस प्रोग्राम का है रीब्रांड पाकिस्तान। तो आज रीब्रांड पाकिस्तान में हम पाकिस्तान को जिस चीज में, जिस शेप में देखना चाह रहे हैं वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी कैटेगरीज देखी और एक बड़ी बेसिक कैटेगरी जो है वो है डेवलपमेंट की साइड, वो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की साइड, आईओएस डेवलपमेंट की साइड और सबसे अहम वेब डेवलपमेंट। क्योंकि कोविड-19 के बाद जहां सारी चीजें ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं, वहीं डेवलपमेंट की दुनिया में एसडीएलसी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी अब जिद्दत आना शुरू हो चुकी है। और ये जिद्दत हमें बता रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी डेवलपर्स इंडियन डेवलपर्स का मुकाबला करते हुए, बांग्लादेशी डेवलपर्स का मुकाबला करते हुए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की सिचुएशन में आसानी पैदा करेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपना एक वसी तजुर्बा रखते हैं और उन्होंने आज बड़ा कीमती टाइम दिया है ओपीटीवी ग्लोबल को। और चूंकि बाय प्रोफेशन
वो आईटी से ही ताल्लुक रखते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एनजीटेक प्राइवेट लिमिटेड में, और अपना तकरीबन 3 दिहाइयों के करीब का ये अरसा है जिसमें उनका आईटी की फील्ड से ताल्लुक रहा है, और स्टिल एक बड़ी पोजीशन पे एज सीटीओ ये एक पूरा सॉफ्टवेयर हाउस भी रन कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे जनाब बाबर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने ओपीटीवी ग्लोबल के लिए आज वक्त निकाला, और जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया कि रीब्रांड पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ही यही है कि आप जैसे लोगों को हम पूरी दुनिया के सामने रीब्रांड कर सकें और बता सकें कि आप जो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक इंट्रोडक्शन के तौर पे एक आगाज़ में आप ज़रा अपने हवाले से ये बताइए कि आपकी प्रोफेशनल मसरूफियात क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से आपका एक्सपीरियंस जो है वो जुड़ता है। वेल तकरीबन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा आईटी की फील्ड में, और स्पेसिफिकली डेवलपमेंट में है, जिसमें काफ़ी अब तो आईटी में बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं डेवलपमेंट की। जिस तरह आप सुनते हैं कि क्रिप्टोग्राफी है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी फील्ड में काम किया है इन 18 इयर्स के अंदर, और डिफरेंट कंपनीज़ जो कि आउटसोर्स करती हैं पाकिस्तान को, उनके साथ काम किया, जिसमें अमेरिकन कंपनीज़ हैं, कनाडियन कंपनीज़ हैं, और इसके अलावा यूके की कंपनीज़ हैं, उनके साथ मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। बड़े प्रोजेक्ट्स आपके कौन से रहे जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा जिन्हें सराहा गया? इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, जो मेरी टीम उस वक्त मेरे साथ थी, वो था रोबोटिक्स का। बेसिकली हम क्या करते हैं कि वेब बॉट्स बनाते हैं जो ऑनलाइन मार्केट में जाके और आपके लिए स्पाई का काम करते हैं। अच्छा। उससे आप अपने कॉम्पिटिटर की जो प्रीशियस इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करते हैं, और उसको गैदर करने के बाद अपने बिजनेस को उनसे कॉम्पीट कराने के लिए आप उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हैं इन सेंस ऑफ प्राइसिंग, या इसके अलावा कि प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ से गैदर करते हैं। तो इस तरह के स्पाई बोर्ड्स हमने बहुत बनाए जिनको बड़ी अहमियत मिली, जिन्होंने सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से और कम अरसे में बूस्ट करा। यानी उन बोर्ड्स की मदद से हम कुछ प्रोजेक्ट्स की सेल्स 1 मिलियन पाउंड से लेके हम 9 मिलियन पाउंड्स तक ले गए विद इन 3 मंथ्स। जी, ज़बरदस्त। तो इसके अलावा ट्रैवल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है। ट्रैवल के अंदर आजकल तो कोविड की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकरीबन शटडाउन है ये ऑपरेशन, ये फील्ड, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अमेंडमेंट करी हैं इसमें, इसके सिस्टम्स में, जो कि GDS सिस्टम कहलाते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, जो कि जिसमें दुनिया की तमाम एयरलाइंस कनेक्टेड होती हैं। रियल टाइम डेटा वो आपको दे रही होती हैं, उनकी फ़्लाइट की प्राइसिंग, फेयर्स, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो उन सिस्टम को साथ जोड़ के हमने कुछ अपने सिस्टम्स बनाए थे जो आजकल यूके में ऑपरेशनल हैं और कर रहे हैं वो ऑपरेशन स्टिल इन कोविड। अच्छा, कोविड में हमने देखा कि एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई, शॉपिंग तो ऑनलाइन थी, अब मज़ीद वो बढ़ गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ सेक्टर में भी चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हुई। बेसिकली कोविड ने हर फील्ड के बंदे को और हर प्रोफेशन के शख्स को इस बात पे राग़िब किया है कि आप दूसरा कोई हल निकालें जिसमें सेफ्टी भी हो, SOPs की भी जो है पासदारी हो, और लोग जो हैं बीमारियों से भी बच सकें और रोज़मर्रा के काम भी उनके जारी रह सकें। तो आपके सॉफ्टवेयर हाउस ने, आपकी टीम ने कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस पूरे ड्यूरेशन में या उससे पहले आप करते आ रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आपने की है, दुनिया के सामने रखी है? जी बिल्कुल, हमने IoT बेस्ड प्रोजेक्ट काफ़ी करे। कोविड में जिसकी डिमांड है, जिस तरह आपने सुना होगा स्मार्ट होम्स। अच्छा। आपने कॉन्टेक्ट लेस होने के लिए कि आप लोगों से कॉन्टेक्ट में ना आएँ, तो उसके लिए स्मार्ट होम की तरफ लोग चले जाएं। उससे होता है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन पे आप अपने घर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपकी डोर बेल बजती है, आपको अनलॉक करना है गेट को, तो वो ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं। या आपके घर पे कोई चीज़ डिलीवर होती है तो अनलॉक कर दें और उसको मैसेज दे दें कि वो डिलीवर कर दे, तो उसको डोर पे ही मैसेज मिल जाएगा विदाउट कॉन्टेक्टिंग विद द ह्यूमन कॉन्टेक्ट। सही, ठीक है। तो इस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स करें, स्मार्ट होम्स के प्रोजेक्ट्स करें। और इसके अलावा जो
शॉपिंग या जनरल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑनलाइन लेके आए हम। ख़ासकर ग्रॉसरी में काफ़ी काम किया है, क्योंकि ग्रॉसरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई कोविड में लोगों को। उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि बहुत ज़्यादा रश था मार्केट्स में, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया। उस पोर्टल में हमने वो एक CSR बेस्ड पोर्टल था जिसमें हम किसी से कोई कमीशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं चार्ज कर रहे, और उसको हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस इसलिए कराया कि वो हमने बचत मार्ट के नाम से करा। अच्छा, बचत मार्ट लाइक एक ऑनलाइन स्टोर है? इट्स अ मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसमें तमाम वो लोग जिनका बिजनेस बंद हो गया कोविड में, उनको हमने ऑनलाइन कर दिया, इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी प्रोडक्ट्स डालें और बेचें। सही। उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल्स करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट करना है और सेल्स करनी है। ना ही कोई कमीशन है, ना ही कोई हिडन डिडक्शन है उसमें। सही है। तो इस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे कोविड में लोगों को हेल्प करने के लिए। और इसके अलावा भी काफ़ी आइडियाज़ थे, लेकिन वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सके क्योंकि बजटिंग का भी हमें बहुत ज़्यादा इशू फेस हुआ है कोविड में। आपको पता है कि बिजनेसेस जो हैं उसमें डाउनफॉल चल रहा था, इन्वेस्टमेंट इतनी हो नहीं रही थी। ये सारे प्रोजेक्ट आपकी अपनी तरफ से लॉन्च हुए या एक क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट है? सारे प्रोजेक्ट नहीं, CSR बेस्ड जो हमने करा बचत मार्ट वो हमारी तरफ से था, कंपनी की तरफ से। ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से था। इसके अलावा जो हमने प्रोजेक्ट्स करे, जिस तरह स्मार्ट होम्स का मैंने आपको बताया, या अदर IoT बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हमने करे, वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स थे, क्लाइंट बेस्ड थे। वो हमारे पास रिक्वायरमेंट डिमांड आती थी, उसके मुताबिक हमने वो प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर करें और उनकी डिप्लॉयमेंट करी है। ठीक है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ऐप डेवलपमेंट का एक बड़ा रुझान बढ़ चुका है, और पहले इसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स होते थे उसमें भी अब सुना है कि बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो गई है। ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिन्हें रिएक्ट नेटिव कहा जाता है, और उसमें एक ही दफ़ा की डेवलपमेंट में एंड्रॉयड पे भी वही डेवलपमेंट हो जाती है, एप्पल फ़ोन के लिए यानी iOS के लिए भी वही डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस वक्त आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? बेसिकली प्लेटफॉर्म्स तो देखें जो मार्केट में चलते आ रहे हैं वही चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ किसी एक प्लेटफॉर्म को लेके आप मल्टीपल लाइब्रेरीज़ बन गई हैं। जिस तरह आपने रिएक्ट नेटिव का तस्करा करा, ये एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट पे है। जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है। तो इस तरह अदर लैंग्वेजेस को लेते हुए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर दी गई, जिसकी मदद से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत आसान हो गई। क्योंकि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। आपने एप्पल की अगर किसी से एप्लीकेशन डेवलप करवानी है तो उसके लिए आपको एप्पल का ही हार्डवेयर, एप्पल के रिसोर्सेज और एप्पल की लाइसेंसिंग लेनी होती है हर चीज़ की।
तो उसको उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया। जो स्टूडेंट्स नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स थे, जो एप्पल की तरफ नहीं आ सकते थे, उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि हाइब्रिड के या नेटिव के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अडॉप्ट करके और एप्पल में भी अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब इसमें ये भी मुझे बताइए कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर पे अपना रुझान रखते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात जानने से लेकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने तक आईटी जो है उसमें एक ब्रिज का रोल प्ले करती है। तो आपकी इस पे क्या राय है? ये पॉसिबिलिटीज़ हैं या ये सिर्फ मफरूज़ हैं? नहीं, मफरूज़े नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आईटी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, वहाँ बैठ के आप दुनिया के दूसरे हिस्से में बिज़नेस कर सकते हैं आईटी के ज़रिए। तो आईटी की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई जियो लोकेशंस नहीं है इसकी कि बाउंड्रीज़ हों। मैं पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में सेलिंग कर रहा हूँ, अमेरिका में लोग बैठ के मिडिल ईस्ट में सेलिंग कर रहे हैं, तो इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है आईटी की। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट आजकल आ रहा है आईटी की फील्ड में, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो FYPs उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, वो बहुत अच्छे हैं, उसमें आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़। अच्छा, आपका सॉफ्टवेयर हाउस उन्हें अप्रिशिएट करता है? हम ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि हम सपोर्ट भी करते हैं उनको कि हम FYP में वो आते हैं हमारे पास एडवाइसेस के लिए, उनको एडवाइस दी जाती हैं, यहाँ पे टीम के साथ उनको इंटरेक्ट करवा के उनको हेल्प आउट किया जाता है कि उनका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो सके। उनके आइडियाज़ को अकम्पलिशमेंट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। सही। अच्छा बाबर साहब, मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आईटी का आप क्या स्कोप देख रहे हैं? नौजवान बड़ी तादाद में चाहते हैं कि वो आईटी सेक्टर में आएँ, तो उनके लिए ये रिलायबल है फ्यूचर में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन एक फील्ड होगी वो आईटी की होगी फ्यूचर में। उसकी रीज़न ये है कि आईटी में पाकिस्तान में अब इस तरह से स्टार्ट हो गया है कि घर घर में सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं। वो किस तरह के एक हर घर से फ्रीलांस काम हो रहा है। मैं अभी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हमारे जो दूसरे एरियाज़ हैं जैसे रूरल एरियाज़ हैं, उसके अंदर भी ये काम अब स्टार्ट होता जा रहा है। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के जाते हैं, वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं और अपना बिज़नेस घर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एक इमर्जिंग फील्ड हो गई है जो कि आ रही है सामने, और बहुत अच्छे तरीके से, और ख़ासकर जो अब यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे ग्रेड्स को, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है, जिद्दत आ चुकी है, और उसकी वजह से ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही हैं, आपने सुना होगा अभी हाल ही में कोविड से पहले कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ को हुई हैं, अवार्ड हुई हैं, और उस पर वो लेकर चले हैं काम को। सही। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त फील्ड साबित होगी पाकिस्तान की तरक्की के लिए। सही है। अच्छा, चूँकि आजकल मीडिया का काफ़ी रुझान इस हवाले से बढ़ चुका है कि लोगों ने अपने YouTube चैनल्स लॉन्च किए हैं या अपने वेब टीवी बनाए हैं, तो आईटी सेक्टर भी इसमें आई थिंक अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वेब टीवी, YouTube चैनल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीवी चैनल्स हैं, जो कुछ सैटेलाइट बेस्ड होने के बावजूद जो है वो अपने आप को वेब पे भी रखते हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वेब पे ही रखते हैं। तो उसमें मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से कोई ऐसे प्रोजेक्ट सजेस्ट किए गए हैं ताकि आसानी हो उन लोगों को जो अपने ऐसे टेलीविजन से रन कर रहे हैं? नहीं, हमारी तरफ से सजेशंस तो किसी को नहीं गई है, हमारा इंटरेक्शन इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता हम प्रोवाइड कर चुके हैं 2-3 सॉल्यूशंस डिफरेंट कंपनीज़ को जो कि चैनल्स चला रही हैं। वेब चैनल्स कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने हमसे मोबाइल एप्लीकेशन प्लस उसके साथ वेब एप्लीकेशन बनवाई थी, जिसमें पूरा चैनल लाइक यूट्यूब चल रहा है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस तो मार्केट में दे चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें जो आप ये बात कर रहे हैं इसको हम लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशन तक हम लेके जा सकते हैं इसको, कि हम इसमें IoT बेस्ड
स्टूडियोज़ बना लें, हम उसको एडवांस कर लें, AI बेस्ड हम उसमें पोस्टिंग और इस तरह की चीज़ें या स्केजुअलिंग जो आपके चैनल्स में होती है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो सकता है, लो बजट चैनल्स भी बन सकते हैं जो कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर सिद्दीकी साहब, आपने OPTV ग्लोबल और रीब्रांड पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। आई एम रियली थैंकफुल। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान IT की फील्ड में रहते हुए कोविड-19 की सिचुएशन में जो चैलेंजेस थे उनको अपॉर्चुनिटीज में तब्दील कर रहा है। यकीनी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी ये एक बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ के फ्रीलांसर्स बड़ी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अपना काम अंजाम देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मजीद इस फील्ड में तरक्की करेगा और रीब्रांड पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म के जरिए और OPTV ग्लोबल के जरिए पाकिस्तान के इन चेहरों को हम दिखाते रहेंगे, ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और इकोनॉमिक चेंज करने का जो सब्जेक्टिव फेस है वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। अपने मेजबान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV, आपका अपना चैनल।